राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए, कितने सोमवार का व्रत हमें रखना चाहिए, व्रत के दिन हमें क्या फलाहार क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि उस दिन आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, उद्यापन विधि आपको कैसे करनी चाहिए, किसको भोजन कराना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको दान देनी चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये उद्यापन विधि करना बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, चाहे आप सावन के महीने के हों जो वो 5 सोमवार आते हैं का आप अगर व्रत कर रहे हैं, या आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, या आप ज्यादा कर रहे हो, या आप 11 सोमवार का व्रत कर रहे हो, आपने जितने भी व्रत का संकल्प लिया है उतने व्रत अपने संपूर्ण करने के बाद आपको उद्यापन विधि करनी चाहिए। देखिए, सोमवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए। सोमवार का व्रत हमें आपको हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार से ही शुरू करने चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, और लगातार आप जितने व्रत का भी संकल्प लेंगे वो आपको जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे उसी दिन से लेना है। जैसे सोमवार का हम व्रत रखते हैं तो हम चंद्र देवता का ही पूजन करते हैं इस व्रत में, और चंद्र देवता का अंक 2 होता है। सम की संख्या में आपको व्रत रखना चाहिए। जैसे ही सभी व्रतों की संख्या में हम विषम की संख्या रखते हैं, इसमें हमें सम की संख्या रखनी है। जैसे कि आप 4 रखें, 6 रखें, 10 रखें, इस तरह आप सम की संख्या में व्रत रखें, उन्हीं का आपको संकल्प लेना चाहिए। जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाए, जैसे आपने 4 रखे हैं, 10 रखे हैं, 16 रखे हैं, उसके बाद आपको उद्यापन विधि अपनी जरूर करनी चाहिए। तो ये तो हमारे व्रत की शुरुआत हो गई। अगर सावन के महीने से आप शुरुआत करते हैं वो ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा पूरे महीने की जाती है, और उसी समय से अगर आप सोमवार व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अगर आप इसमें भी सोमवार के व्रत रखना शुरू करने स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इस दिन अब हमें इस देवी देवता का पूजन करना चाहिए, ये जानते हैं। इस दिन आपको चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए, और साथ में भगवान भोलेनाथ का। जब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनके मस्तक पर चंद्र देवता विराजमान रहते हैं, और उनके पूजन से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, जो शिव परिवार की प्रतिमा आती है जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिक देव जी बैठे होते हैं, उसी प्रतिमा का चुनाव आपको करना चाहिए। अगर आप शिव परिवार के पूरे परिवार के साथ ही भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं, कुछ ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब पूजा में हमें क्या क्या पाठ करने चाहिए। पूजा में आपको भगवान शिव चालीसा करनी चाहिए, शिव रुद्राष्टम का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र करना चाहिए, शिव रुद्री का पाठ करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव के जो 77 नाम होते हैं का भी पाठ आपको करना चाहिए। सोमवार के व्रत की कथा जो आती है वो भी आपको जरूर करनी है। इस तरीके से आप ये सभी चीजें अपने समय और श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, आराम से करें। जो भी काम करें श्रद्धा पूर्वक आराम से करें। तो पूजा कब करनी है, कभी भी आप कोई से भी देवी देवता का व्रत अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं, सुबह सवेरे स्नान करके ध्यान करने के बाद व्रत से संबंधित आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। चाहे आप भगवान शिव का व्रत कर रहे हैं तो आपको हल्के गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए, हल्के क्रीम कलर के, यानी कि हल्के ही कपड़े डालने चाहिए। सुबह ही आपको भगवान के व्रत का संकल्प लेना है। सुबह नहा के हल्के वस्त्र पहन के आपको भगवान शिव के व्रतों का संकल्प लेना है, पूजा करना है पूरी विधि से। उसके बाद आप किसी भी कार्यक्रम में या कहीं भी जाना चाह सकते हैं। आप घर पर ही हैं तो आप विधि तरीके से बैठकर विधि तरीके से ही पूजा करें। अगर आपको पास सुबह का टाइम नहीं है तो आप शाम के टाइम भी पूजा कर सकते हैं, पर आपको व्रत का संकल्प है वो सुबह ही लेना है। जैसे कि भगवान शिव का व्रत है, इसमें हम चंद्र देवता जी का पूजन करते हैं। संध्या के सामने मतलब संध्या के समय जब चंद्र उदय का आगमन हो जाता है, उस समय भी आप बैठकर यदि भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, आपको उस टाइम भी विशेष कृपा प्राप्त होती है भगवान भोलेनाथ की। व्रत के समय आपको संध्या के समय चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, और भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए।
आप ये अभिषेक खुद भी कर सकते हैं, आप या मंदिर जाकर या शिवालय जाकर कच्चा दूध लेके उसमें मिश्री डाल के आप स्वयं भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को जल अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए ये आप अवश्य करें। वैसे तो हमें डेली ही भोलेनाथ पर 1 लोटा जल डेली ही चढ़ाना चाहिए। इससे हमें पितर दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आप मानसिक चीजों से परेशान हैं, बहुत सारे लोग मानसिक चीजों से परेशान रहते हैं, अगर आप टेंशन में रहते हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको रात को नींदें नहीं आती, तो आप भोलेनाथ का व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो आप डेली बस सवेरे स्नान करने के बाद किसी भी शिवालय आप जाएं, अपने घर के आसपास शुद्ध साफ भगवान को जल ही आप अर्पित करें। एक लय में ही, जब भी हम भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं तो हमें एक ही लय में करना चाहिए। चांदी के बर्तन ले सकते हैं, चांदी के पात्र से जल अभिषेक करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा दूध भी आप मिला सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो, पर शिव मंदिर जाकर थोड़ी देर वहाँ पर आप बैठे और भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हुए जल अभिषेक करें, तो इससे आपको मानसिक से बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ध्यान ये रखें कि पानी आप अपने घर का ही लेके जाएं, 1 लोटा जल आप अपने घर का ही लेके जाएं, इससे आपको मानसिक परेशानी से भी मुक्ति मिलती है और जो पितर दोष होते हैं हमारे ऊपर, उससे भी मुक्ति मिलती है। आप व्रत कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो पर आप नियम अनुसार भोलेनाथ पर जल जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। जब भी हम अनुष्ठान कोई भी व्रत रखते हैं, भगवान शिव के व्रत में देखो नमक नहीं खाया जाता है, इसमें मीठा ही आहार ग्रहण करते हैं। संध्या के समय हम मीठा आहार ग्रहण करते हैं, एक समय, दिन भर में नहीं। दिन भर आप जल और फल पर रह सकते हैं, फलहार की जो वस्तुएं होते हैं उन्हें आप ग्रहण कर सकती हैं। और रात्रि में जब आप पूजन कर ले, चंद्र देवता जी का पूजन कर लें, उन्हें अर्घ दे लें, तब आप एक अन्न, जैसे कि आप दलिया ले सकती हैं, या मालपुए बना सकते हैं, या मीठे पुए बना सकते हैं, या हलवा पूरी बना सकते हैं। इस तरीके से एक ही अनाज का सेवन आपको करना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं जैसे शुगर के पेशेंट हैं, वो मीठा कैसे ग्रहण करें, तो आप लोग व्रत मत करें, पूजा करें, पाठ करें, पर उस दिन आप सात्विक खाना खाएं, जैसे लहसुन प्याज के बिना खाना खाएं। आप साधारण जैसे आप प्रतिदिन भोजन करती हैं उसी तरीके से आप भोजन करें। नियम अनुसार आप पूजन करें भगवान शिव का, भगवान शिव के मंत्रों का आप जप करें। दिन भर आप भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम उमा शंकराय नमः। चंद्र देवता के पूजन करने से हमें मानसिक फल मिलता है। और अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, मानसिक बल आपका बहुत ही अच्छा है, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। या भोलेनाथ का व्रत करें, ओम चंद्र देवताओं के मंत्रों का जप करें, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, पूरा के पूरा दिन करते रहें। इसका कोई नियम नहीं है, आपको जब टाइम जैसे लगे ऐसे आप ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते रहें। आप महामृत्युंजय का भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, और आप ये सभी जब रुद्राक्ष की माला से कर सकें तो और भी अच्छी बात है। अब अगर आपको ये मंत्र सब याद हैं, आपको चलते फिरते जैसे भी आपको टाइम लगे, बस आप मंत्रों का जाप करते रहें, भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा जरूर बनेगी। अब जैसे भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन जो सुगंधित चंदन होता है, सफेद चंदन का आप तिलक लगाएं। अगर हमारे पुरुष भाई हैं, लिंग पर त्रिकुंड बनाना चाहिए, बहुत ही शुभदायी होता है। भगवान शिव को चंदन अर्पित करें, साथ ही भगवान शिव को बेल पत्तर बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। बेल पत्तर जो होते हैं उनको अर्पित करने के भी तरीके होते हैं। तो बेल पत्तर का जो टिकने वाला भाग होता है उसे आपको नीचे की तरफ रखना है, यहाँ से खुरदरा सा होता है वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, 108 बेल पत्तर ले। मान लीजिए अगर आपके पास 108 बेल पत्तर नहीं है, एक ही बेल पत्तर को धोकर जल रखें आप अपने पास में, धोकर भी अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्तर कभी बासी नहीं माना जाता है। शास्त्रों में ये भी माना जाता है जो भोलेनाथ पर सूखे बासी जो बेल पत्तर हैं उनको आप धोकर उन्हें चाय में सुखा के उनका चूर्ण बनाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास 108 बेल पत्तर है तो आप वो ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बेल पत्तर लेकर उसको धोकर उसमें ओम नमः शिवाय, 3 त्रिकोण वाला होता है ना, एक पे बीच वाले पे लिखना है ओम, और जो साइडों वाले में होते हैं उसमें नमः, और तीसरे वाले पे शिवाय। इस तरीके से आप सफेद चंदन से
कर भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलें, इससे आपको विशेष लाभ होता है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके से आप शिव का पूजन करें। और शिव के पूजन में कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप सुबह शाम जाकर शिवालय जाकर जल अभिषेक जरूर करें। संध्या के समय एक घी का दीपक जरूर जलाकर आए। भगवान शिव की परिक्रमा बाकी आधी करते हैं, ये सभी को पता है। पूरी परिक्रमा गणेश जी ने की थी भगवान शिव की। अभी से यह मान्यता है कि हमें आधी ही परिक्रमा शिवालय की भोलेनाथ की करनी चाहिए। चलिए, ये थी हमारी पूजा की बातें। अब हम करते हैं उद्यापन की बातें। जब हमारा व्रत संपूर्ण हो जाते हैं तो हम उद्यापन में किसे भोजन कराएं? इस व्रत में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और लड़कियों को, कन्याओं को, छोटियों को उन्हें भोजन कराना चाहिए। अपनी यथा अनुसार से सम की संख्या में 4 बच्चों को, 8 बच्चों को इस तरह से आप भोजन खिला सकते हैं। सबसे पहले भोजन में मीठा आहार दें। सभी प्रकार के भोजन उन्हें खिला सकते हैं, पर उन्हें सबसे पहले आप मीठा भोजन कराएं। आप लहसुन प्याज ना डालें किसी भी खाने में, कि आप हलवा, पूरी, खीर, लहसुन प्याज का यूज नहीं हमें बस करना है। भगवान के किसी भी खाने में, पूजा में, पाठ में हमें तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उद्यापन में जो चीजें आपको दान देनी है, आपको एक रेशमी कपड़ा लेना चाहिए सफेद, उसमें आप चावल रखें, चांदी के बर्तन रखें, की कटोरी रख सकते हैं छोटी, या आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं। सफेद चंदन, सफेद माला, सफेद फूल, सफेद मिठाई और शक्कर, सभी चीजें एक साथ आप मिलाकर रखकर, जितनी आपके हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है आपसे उतनी रखनी चाहिए। 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 किलो, इस तरीके से 1.25 करते हुए सभी वस्तुएं रखें। जैसे आप सभी व्रतों वाले दिन पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से पूजा पाठ करें। भगवान शिव का जब पूजा आरती हो जाए तब आप ब्राह्मणों को और बच्चों को भोजन कराएं, और उसके बाद ये सभी चीजें आप जाकर शिवालय में जाकर दान करें। यानी कि व्रत के उद्यापन में हमें सिर्फ सफेद चीजों का ही दान करना है। शिवालय में जाकर आप वहाँ पे दान दें। इस तरीके से आपका उद्यापन विधि संपूर्ण माना जाता है। तो अगर हो सके जिस दिन आप उद्यापन करें, आप अपने परिवार के, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो सब हैं, उनको सबको इकट्ठा जरूर करें, एकत्रित जरूर करें, कि सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और बच्चों को कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। घर के बच्चों को इस तरह से कोई भी व्रत का उद्यापन आप इस तरीके से आप हर व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। उद्यापन के बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।